मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मछुआरे के घर में पैदा हुए। पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, ट्रेन में आते थे तो अखबार बेचते थे और उससे कुछ पैसे अर्जित हो जाते, चना बेच देते थे, उससे अपनी किताबें खरीदते थे, पढ़ाई की अपनी। एक मछुआरे के घर में पैदा होकर के और देश का राष्ट्रपति बन जाता है, देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति। यह हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं, यह एक संकल्प का प्रश्न है। सबसे बड़ी ताकत होती है व्यक्ति के संकल्प में। हम एक संकल्प ले लें कि हमें यह काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं जिद, जुनून, जोश, पराक्रम, संकल्प, एक हौसला कि मुझे ऐसा करना है, बाकी अपने सारे काम होंगे। अभी भारतीय राजनीति में एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ, कभी पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा, कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा था, मुख्यमंत्री बनने से पहले गुजरात का। लोग कह रहे इस आदमी को आगे लेकर के आओ। जाति की दृष्टि से कहो तो तेली जाति कहते हैं, अति पिछड़ी जाति है ये, अति पिछड़ी जाति में आता है। इसलिए मैंने अब कुछ बातें हम देखते हुए, युग धर्म है, उसमें कुछ चीजों को जब लोग बटे हुए हैं तो उनको उनकी भाषा में समझाओ। अरे मैंने कहा तुम ओबीसी ओबीसी करते हो, तुम पिछड़ा पिछड़ा करते हो। अरे एक अति पिछड़ा आदमी यदि आया है तो सारे ओबीसी वाले एक हो जाओ। हमने सारे ओबीसी वालों को फूंक मार दी, अब परेशान है सारे। अरे बाबा ने क्या कर दिया? मैंने हरिद्वार में बोला था ये चाय बेचने वाले एक अति पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, भाव संघर्षों में पैदा हुआ है, इसलिए सारे साधुओं से आशीर्वाद दिला दिया। साधु तो ज्यादातर ब्राह्मण थे, दे दिया आशीर्वाद सारे ब्राह्मणों ने। मैंने कहा यह अति पिछड़ा। मैंने जाकर के जो अति पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, मैंने कहा तुम्हें पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम तो बोलते थे पिछड़ों की राजनीति होनी चाहिए, ये तो अति पिछड़ा लाके टेक दिया हमने, करो अब इसका मुकाबला। तो ये तो सारा चक्करबाजी चलेगा। अब इसमें ये देखो, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नीति से काम लेना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की नीति और राम की मर्यादा, इसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। भाई बहनों, मैं कह रहा था कभी मत सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। मैंने कहा यदि मुझ में संकल्प ना होता, जोश ना होता, जुनून ना होता, जिद ना होती, हठ ना होता, एक संकल्प ना होता, तो मैं आज यहां नहीं होता। गांव में गाय भैंस चरा रहा होता, चराई है, गाय भी चराई, भैंस भी चराई, ऊंट भी चराया। ऊंट चढ़ाना बड़ा खतरनाक होता है। एक दिन मैं ऊंट पे बैठा तो पट्ठा पीछे वाले पैर यूं यूं कूदाने लगा। लोग बोलते हैं ना ऊंट किस करवट बैठेगा। मैंने कहा हमने ऊंट की भी ट्रेनिंग ले रखी, जिस करवट बैठाना चाहेंगे उस करवट बैठेगा। भाई बहनों, आप लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं कि ये मत सोचो कि मैं कहां पर पैदा हुआ हूं। अरे जो पैदा हुआ ये तो ठीक है, ईश्वर की व्यवस्था, जहां भी मैं पैदा हो गया, इसमें कभी मत पड़ा करो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय की, वैश्य की, धनवान की, निर्धन की, कहां पैदा हुए। यार आदमी पैदा हुए होना, गधे नहीं बने होना बस। और हमारा मूल मालिक एक है, मूल पिता एक है, मूल वंश एक है। ये तो ठीक है, बाद में कुल वंश अलग अलग बन गए, कोई बात नहीं। गौरव होना चाहिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने का, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित्। और मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो इन सारी कुंठाओं से बाहर निकलो, सारी दीवारों को ढा दो और फिर सोचो कि मैं अमृत पुत्र हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं और यही सत्य है। और मैं अपने ऋषि धर्म को, अपने भागवत धर्म को पूरी प्रामाणिकता से निभाऊंगा। ऐसा जोश और जनन मैं राजस्थान के प्रत्येक भाई और बहन के भीतर देखना चाहता हूं, सब हिंदुस्तानियों के भीतर देखना चाहता हूं। जय भी घनी जोर से बोला राजस्थान वाले। तो भाई बहनों, भाई खून तो मारो भी राजस्थानी है, चिंता ना करिए, पैदा उड़े हो गए, कोई बात नहीं। देखो इस भारत माता का खून हमारे रगों में है। बड़े रूप में सोचो, इस ब्रह्मांड का, इस भारत माता का
अपने पुरखों का बहुत उपकार है हम पर, इस समष्टि का। और अपने आप को कभी भी एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखना। मैं बार बार कहता हूं, आपको जो जीवन दर्शन पुस्तक दी वहीं शुरुआत ही वहीं से होती है। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं सत्य का प्रतिनिधि हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं स्वयं भारत हूं, मुझ में भारत बसता है। मेरा मुकुट, ये जो ही सिर है ये हिमालय है, ये हाथ, ये मेरे पैर, ये जब मैं चलता हूं तो भारत चलता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान मुझ में बसता है। इतना विराट चिंतन प्रतिपल अपने हृदय में रहना चाहिए। एक क्षण के लिए अपने भीतर कोई दुर्बलता, कोई दीनता, कोई क्षुद्रता नहीं आनी चाहिए। इसी को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा। स्वामी विवेकानंद को गीता का सबसे प्रिय श्लोक क्या था पता? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप क्लैब्यमास्म गमा पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते। ऐ अर्जुन, तुझे शोभा नहीं देता, ये कायरता की बातें मत कर। बड़ा कठोर शब्द प्रयोग किया उन्होंने। क्लैब्यम का अर्थ होता है नपुंसकता, कायरता, बुजदिली। क्लैब्यमास्म गमा पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते। अर्जुन, तुझे शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने भीतर की क्षुद्रता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, अपना स्वधर्म निभा। हाँ? तो आज अपना राष्ट्र धर्म निभाने का समय आया है। मैं बोल रहा था, अपने को अभी बहुत बड़ा काम करना है। अभी तो शुरुआत है और अभी इसका तंत्र खड़ा करना नीचे तक, और षड्यंत्र को दूर करना है। खुद भगवान का यंत्र बनना है। यंत्र बन करके बहुत बड़ा तंत्र खड़ा करना है संगठन का, और सारे षड्यंत्र को खत्म करना है। तो क्या बनना है सबको? भगवान का यंत्र बन करके नीचे संगठन का तंत्र मजबूत करना है और इस षड्यंत्र को खत्म करना। इसके लिए आज आपको बुलाया है। काम तो वो ईश्वरीय शक्ति करवा रही है, भगवान का विधान है। ये भागवत मुहूर्त है, अब शुभ होने वाला है, परिवर्तन अवश्यम भावी है। अब उसकी दिशा तय करने के लिए फिर हमारी क्या भूमिका है? सब कुछ जो है ईश्वर को ही कराना है। तो वो भी तो उसी की भूमिका है कि इस युग में, इस रूप में हमको प्रभु ने जन्म दिया, और इतने बड़े कार्य के लिए हमको भगवान ने एक बड़े संगठन के साथ जोड़ा, सौभाग्य दिया। अरे आज आप लोग काम कर रहे हो, जरा सोचो। और किसी की बात छोड़ो, तुम्हारे सामने एक ठेठ देसी आदमी बैठा है, इसी के बारे में सोच लो। जब मैं घर से बाहर निकला था तब मेरे पास में कोई पहचान नहीं थी, मेरे गुरु का कोई नाम नहीं जानता था। आर्य समाज के कुछ लोग, जब मैं गुरुकुल में पढ़ा तब कुछ आर्य समाज के क्षेत्र में कुछ लोग मेरे गुरुजी का नाम जानते थे। मेरे पास में कोई पीठ नहीं थी कि ये शंकराचार्य की पीठ है, ये सिद्ध पीठ है, ये इतने 500 साल पुरानी पीठ है, ये 1000 साल पुरानी पीठ है। मेरे पास में कोई ब्रांड नहीं था। आजकल तो ब्रांड से चलता है ना। कोई पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तो भाई ये उस पार्टी का एक ब्रांड होता है, उसका एक अपना जो है एक लोगो होता है, उसका एक चिन्ह होता है। हमारे पास में कोई ब्रांड नहीं था, हमारे पास में कोई सरनेम नहीं था, हमारे पास में कोई पहचान नहीं थी, हमारे पास में कोई पीठ नहीं थी। जहां हम बैठे वहां पीठ बन गई, जिधर हम चले उधर ब्रांड बन गया। आज आप लोग जहां जाते हो वहां आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं कि आप कहां से आए हो। आपको बस इतना सा बताना है कि हम जो है पतंजलि से जुड़े हुए, हम बाबा जी से जुड़े हुए हैं। हाँ? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं निकला था तब मेरे पास में कोई ब्रांड, मेरे पास में कोई पीठ नहीं थी। हाँ? कि ये इतनी साल पुरानी पीठ है, ये ऐसा है वैसा है। हाँ? अरे मेरे भाई, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर हौसला रखो।